So hey guys, what's up? This is AJ and today in this video we are going to talk about sponsorship. And as you all know that I've already made 3 videos on the sponsorship. IMI, Sims and Great Eastern. तो इन तीनों का वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं. अगर ये वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और उन्हें जरूर देखें. क्या पता आपको उनमें से कोई अच्छा लग जाए. सो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ARI के ऊपर. आपका जो अप्लाइड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो न्यू दिल्ली वाला है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं. और इसके जो भी स्पॉन्सरशिप क्राइटेरियाज होंगे, आपके जो एलिजिबिलिटी हो गई, आपका प्रोसीजर कैसा होगा, आपका फीस, कोर्स फीस जो भी है, ये सारा मैं आपको बताऊंगा जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूं. और लास्ट में मैं आपको एक एडवाइस दूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा मेन होगी अगर आप ARI ज्वाइन करना चाहते हो. तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा. नीचे आप देख सकते हो एक अलग चीज आपको आज दिख रही होगी और वो है ज्वाइन बटन. और देखो बहुत से इंस्टा पे मुझे मैसेज आते हैं कि भैया मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है तो ये बता दो. तो बेसिकली वहां पे मैं बहुत बड़ा रिप्लाई तो कर नहीं सकता हूं, तो मैं छोटे छोटे रिप्लाई करता हूं. ठीक है, तो उसमें बहुत तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है और ये प्रॉब्लम बहुतों के साथ रहती है. तो नीचे अगर जो ज्वाइन मेंबरशिप है, ठीक है, अगर आप ज्वाइन बटन के साथ मेंबरशिप मतलब ले लोगे तो कहीं ना कहीं उससे आपको बहुत हेल्प होगी. मतलब 1-on-1 कॉल करूंगा मैं आपको 1 महीने के अंदर जो भी होगा, ठीक है, उस हिसाब से देख लेंगे मेंबर्स के हिसाब से. तो उसमें मैं आपको 1-on-1 कॉल करूंगा जिसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे रिलेटेड टू IMUCT एग्जाम, आपका स्पॉन्सरशिप एग्जाम, ठीक है, या तीसरा जो पैकेज है वो है IMUCT प्लस स्पॉन्सरशिप एग्जाम. तो उन दोनों के ऊपर आपका जो सिलेबस हो गया, आपके फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हो गए, इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया, या इंटरव्यू टिप्स या साइकोमेट्रिक टिप्स जो भी हैं वो सारी मैं आपको बताऊंगा. तो नीचे आप एक बार जरूर चेक करें वो ज्वाइन बटन. वैसे मैं इस पे एक अलग दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा डिस्क्राइब करूंगा कि है क्या ये. वैसे तो मुझे जस्ट आज ही मिला है आज ही मिला, मतलब मैंने अप्लाई कर लिया था तो जस्ट आज ही मिल गया. तो इसलिए अगर ये आपको अच्छा लगेगा तो नीचे एक बार जरूर थोड़ा सा देख लेना, ठीक है. सो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और एडवाइस जरूर देखें. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में. और इसकी एलिजिबिलिटी भी बहुत आसान है, ऐसा नहीं है इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है सिम्स की तरह. इसमें जो आपकी 12th है वो PCM से होनी चाहिए. आपके PCM में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए. आपका जो इंग्लिश है 10th और आपके 12th में मिनिमम उसमें 50 मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए. जब हम बात करते हैं मेडिकल रिक्वायरमेंट्स की, तो इसमें जो DG शिपिंग से है, ठीक है, वो सब आपको फॉलो करनी पड़ेगी. इसमें जो आपकी आई साइट है वो फॉर द बोथ है 6/6 आपकी आई साइट होनी चाहिए. आपको यहाँ पर कोई इश्यू नहीं होना चाहिए कलर ब्लाइंडनेस का. और साथ में IMUCT एग्जाम जो होगा वो मैंडेटरी आपको देना. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस प्रोसीजर. एंड जब मैं बात करता हूँ प्रोसीजर की, ये भी इस औरों की तरह सिंपल ही है, ठीक है. सबसे पहले आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, ठीक है. जैसे आप एप्लीकेशन आप यहाँ पर फॉर्म भर दोगे, फिर ARI की तरफ से एक एग्जाम कंडक्ट होगा किसी पर्टिकुलर कंपनी के स्पॉन्सरशिप के लिए, ठीक है. अगर आपने वो क्लियर कर दिया देन उसके बाद आपका फाइनल राउंड का रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा, कंपनी जो कराएगी, ठीक है. अगर आपने वो क्लियर कर दिया तो आपको वहां पर स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी. देन उसके बाद आपको मेडिकल क्लियर करने होंगे, देन IMUCT क्लियर करना होगा, देन आप यहाँ पर सीधे 1 साल का कोर्स कर सकते हो, ठीक है. और जिस कंपनी से भी आपको स्पॉन्सरशिप मिली होगी 1 साल के बाद आप वहां ऑन बोर्ड जा सकते हो, ठीक है. तो ये इसका सिंपल सा प्रोसीजर है. तो ये जो आपको ध्यान में रखना है. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कौन कौन सी कंपनी ARI में विजिट करती हैं. वैसे यहाँ पर आप एक चार्ट या डायग्राम देख सकते हो. अगर ये दिख रहा है तो इसमें वैसे बेसिकली आप कंपनी के नाम देख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको कौन कौन सी कंपनी इसमें विजिट करती है. इसमें सबसे पहले आपकी होगी MSC, दूसरा आपका ब्रिटिश मरीन हो गया, आपका इसमें सेलशिप हो गया, वेलम शिपिंग हो गई, एंग्लो ईस्टर्न इसमें हो जाता है, आपका पेंटागन मरीन सर्विसेज हो गया, आपका फ्लीट मैनेजमेंट हो गया, इसमें UV हो गई और आपका OSM हो गया, ठीक है. तो ये कंपनियां यहाँ पर विजिट करती हैं और ये काफी रेपुटेटेड कंपनी है, ठीक है. जब मैं बात करता हूँ इसके कोर्स फीस की, तो ये है 5.25 लाख, जो कि अगर मैं कंपेयर करूं दूसरे इंस्टीट्यूट से, जैसे कि मैं एंग्लो ईस्टर्न से करूं या सिम से करूं, तो काफी कम है, ठीक है. सो अगर ये वीडियो आपने अच्छे से देख ली है, आपने सारे पॉइंट्स समझ लिए हैं जो भी मैंने आपको बताए थे, सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू एन एडवाइस. एंड ये एडवाइस कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर सकती है अगर आप ARI ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है.
तो सबसे पहले आपको ये समझना है, ठीक है, कि इसमें कंपनियां काफी अच्छी आती हैं आपकी, जैसे फ्लीट मैनेजमेंट हो गई, आपकी एमएससी हो गई, एंग्लो ईस्टर्न हो गया, आपका वेलम शिपिंग हो गई, तो ये काफी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, ठीक है। और इसमें क्या चीज ध्यान रखनी है कि इसकी फीस है ना वो काफी कम है, अगर आप कंपेयर करोगे दूसरे इंस्टीट्यूशन से तो काफी कम है। मतलब अगर मैं एंग्लो ईस्टर्न की देखूं 7.7 लाख, ठीक है, और सिम्स की देखूं 6.6 लाख, और वहीं पे जब मैं बात करता हूं ग्रेट ईस्टर्न की 6.51 लाख के आसपास यहाँ पर फीस है, और जब मैं बात करूं एआरआई की तो 5.25 लाख है। अगर हम दोनों मतलब कंपेयर करें ना तो काफी डिफरेंस आपको 1.5 लाख के आसपास का डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। जिन स्टूडेंट को भी लगता है कि बीएनएस के लिए एक हेफ्टी अमाउंट पे करनी होती है, एक भारी अमाउंट पे करना होता है, तो उनके लिए एआरआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर आप फीस भी काफी कम है दूसरे इंस्टीट्यूट से अगर हम कंपेयर करें, और कंपनी भी अच्छी आ जाती है, तो ये चीज ध्यान रख सकते हैं आप। अगर आपको ज्वाइन करना है और आपका बजट बहुत ज्यादा नहीं है तो आप तोलानी के लिए जा सकते हो या एआरआई के लिए जा सकते हो, ठीक है। और साथ में जो दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर बेसिकली जो मैंने पूछा है तो उस हिसाब से जो मुझे पता चला है कि 1 ईयर गैप तक के यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट ऑफ मतलब आप फ्रेशर और 12th के बाद जस्ट अप्लाई कर रहे हो तब तो ठीक है, या 1 ईयर ड्रॉप आउट है आपका तो तभी भी ठीक है। लेकिन अगर आप 2 ईयर या 3 ईयर तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब आप अप्लाई भी करोगे तो उतना प्रीफर नहीं करेंगे आपको, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। सो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक जरूर करें क्योंकि इससे काफी मोटिवेशन हमको मिलता है, मुझे मिलता है मतलब, और इससे ऐसी वीडियोस बनाने के लिए काफी मोटिवेशन मिलता है। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में।